बस एक रह गया है, संतोषी जी के नाखून प्राप्त करने हैं हमें। संतोषी जी, हमें इस नीला कुत्तर का प्रयोग नहीं आता। ये लिया। प्रबल, तुम एक काम करो, बाहर जाके गाड़ी साफ कर दो, मैं निकलता हूँ थोड़ी देर में। क्या वो तुम्हारा काम हो गया ना? हमारा कार्य हो गया। गौ माता, आपने तो अत्यधिक मूर्खता का कार्य किया है। अब संतोषी की मृत्यु 2-3 दिन के पश्चात नहीं, अपितु आज होगी, और जिसका कारण आप और आपके संतोषी माँ होंगी। अब क्या बताएं आपको, हम तो कमरे में थे, अचानक धैर्य सर की आवाज आई। ये तो बहुत बुरा हुआ। वो तो किसी तरीके से धैर्य सर को लेकर गए, इलाज के बाद ठीक हुए हूँ। संतोषी मैम, आज डिनर थोड़ा लेट बनेगा। क्यों? वो सिलेंडर खत्म हो गया था ना, तो प्रबल उसे लेने गया हुआ है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। मैं कई बार यहाँ पर आई, पर प्रबल ये नाम कभी नहीं सुना। ये आपके कोई रिश्तेदार है क्या? नहीं नहीं, रिश्तेदार नहीं है, हमारे यहाँ काम करता है, बहुत अच्छा लड़का है, आता ही होगा, आपको मिलवाते हैं उससे। युवराज प्रबल इस समय यहाँ नहीं है, अर्थात हमें उनकी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। अच्छा, आपके शुक्रवार के व्रत का उद्यापन हो गया क्या? वो तो कब का कर दिया, अब तो हमने फिर से व्रत रखना शुरू कर दिया है। अरे बेटी, ये तो हमारी बहू संतोषी की भक्ति और विश्वास की वजह से हम सब बन गए हैं संतोषी माँ के भक्त। जब इंसान सच और संतोष की शक्ति को समझने लगता है तो वह संतोषी माँ का भक्त बन ही जाता है। लीजिए, जिस प्रबल की हम बात कर रहे थे वो आप ही के। अभी आता है तो आपको मिलवाते हैं। युवराज प्रबल आ गए। अब किसी भी प्रकार हमें उनसे एकांत में भेंट करनी होगी। प्रबल जी, इधर आना जरा। प्रबल, ये धेनुका है, धेनुका यही है प्रबल जिसकी बात कर रहे थे। संतोषी जी, हमें बाहर कुछ विशेष कार्य है, हम चलते हैं। ठीक है, जाओ। प्रणाम धेनुका जी। अच्छा, मैं भी चलती हूँ, दोबारा यहाँ से गुजरूंगी तो जरूर आऊंगी। ठीक है, लेकिन अगली बार इतने कम समय के लिए मत आइएगा, यहाँ के लिए थोड़ा अच्छे से समय लेकर आइएगा। रुकिए असुरलोक के युवराज। जी, आप कौन? और आप असुर युवराज किसे पुकार रही हैं? मैं आपको ही पुकार रही थी। ये लीजिए आपके मणि, इसके साथ आप तत्काल असुरलोक लौट जाइए। किंतु आप है कौन, आप बताएंगी? अरे आप चलिए। संतोषी जी की मृत्यु के लिए आवश्यक तीनों वस्तुओं को एकत्रित कर लिया है हमने, और मणि आने के बाद हमारी सारी शक्तियां हमें प्राप्त हो चुकी हैं। अब संतोषी जी के प्राण हरने से हमें कोई शक्ति नहीं रोक सकती, कोई नहीं। देवी पौलमी, यदि मणि के बहाने अपने भाई को धरती लोक पर रोकना चाहती है, तो गौ माता के जाने के पश्चात वो ऐसा नहीं कर सकती। हम युवराज प्रबल के कार्य पर दृष्टि रखते हैं। गौ माता, संतोषी को मृत्यु प्रदान करने में
आपने बहुत बड़ा योगदान दिया है। इसके लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। प्रबल, जिसे तुम कुछ समय पूर्व मिले थे वो गौ माता थी, इसलिए तुम अधिक विचार मत करो। मणि के साथ साथ तुम्हारे पास वो तीनों वस्तुएं हैं जिस हमारा लक्ष्य पूर्ण हो जाए। अब बस तुम्हें संतोषी का वध करना है, जो तुम्हें आज रात्रि को करना होगा, क्योंकि कल शुक्रवार के दिन उसका व्रत रहेगा और व्रत के दिन तुम उसका वध नहीं कर सकते। जी बहन, आज की रात्रि संतोषी जी की अंतिम रात्रि होगी धरती लोक पर। देवी, युवराज प्रबल के लौटने का अब तक हमें कोई संकेत नहीं मिल रहा, किंतु मणि मिलने के पश्चात वो धरती लोक पर किस उद्देश्य के लिए रुके हैं? माते, उनके रुकने का कारण स्पष्ट है। वो अवश्य देवी पौलमी के कार्य को पूर्ण करने का प्रयास करेगा। वो कुछ करे उसके पूर्व हमें ब्रह्मदेव से विनती करनी चाहिए कि वो तत्काल उन्हें बुला ले। ज्ञात नहीं हो रहा है कि हम संतोषी जी का वध कैसे करें। कैसे? राजीव, हमने गुड्डू जी को कभी धोखा नहीं दिया, फिर वो घर छोड़कर क्यों चले गए? हमको तो लगता है उसे किसी ने भड़काया है। पर ऐसी कौन सी बात हो गई? एक बार हमसे बात तो कर लेते, ऐसे कैसे घर छोड़कर चले गए? दादी, आप गुड्डू जी को फोन कीजिए और पूछिए कि वो कब हमसे मिलने आएंगे। अरे, इसने तो हमारा फोन भी नहीं उठाया। बेटा, तू चिंता ना कर, संतोषी माँ है ना हमारे साथ, सब ठीक करेंगे। संतोषी माँ, अब आप ही हमारी मदद कर सकती हैं। प्लीज गुड्डू जी को हमारे पास वापस भेज दीजिए। प्रणाम ब्रह्मदेव। प्रणाम देवियां। ब्रह्मदेव, ऐसे हमें यहाँ अकस्मात बुलाने का कोई विशेष प्रयोजन? देवी पौलमी, देवी संतोषी आपके विरुद्ध अभियोग लेकर आई है। उनका ये कहना है कि मणि मिलने के पश्चात भी युवराज प्रबल अब तक धरती लोक पर ही है। ब्रह्मदेव, प्रबल धरती लोक में एक सेवक के रूप में गया है, इसीलिए एक सेवक का अकस्मात ऐसे लुप्त हो जाना उचित नहीं है। नैतिकता तो यही कहती है, किंतु आप कहें तो हम उसे बुला लेते हैं। हम उसे कह देते हैं कि तुम सामान्य शिष्टाचार भूल जाओ और ये ब्रह्मदेव का आदेश है। नहीं देवी पौलमी, आप उन्हें वही रहने दीजिए, किंतु प्रातःकाल
युवराज प्रबल को वापस आना होगा। परंतु ब्रह्मदेव, देवी संतोषी, देवी पौलमी की बात हमें तर्क संगत प्रतीत हो रही है। एक रात्रि में कोई अनर्थ नहीं होने वाला। इसी कारण युवराज प्रबल को कल प्रातःकाल ही बुलाया जाएगा। रात्रि हो चली है। हमें शीघ्र अतिशीघ्र संतोषी जी के प्राण लेने होंगे, किंतु कैसे कैसे प्राण लें हम संतोषी जी के कि उन्हें पीड़ा ना हो। चाकू मार देगा? नहीं नहीं, चाकू से तो उन्हें बहुत पीड़ा होगी। तो फिर ऐसा क्या करें कि उनके प्राण भी निकल जाएं और उन्हें तकलीफ भी ना हो। हमें कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि ऐसा क्या करें हम। हाँ, ये ठीक रहेगा। संतोषी जी, हमें क्षमा कर दीजिएगा। हम आपको बहुत तकलीफ देने वाले हैं, किंतु क्या करें, आपको खुश देखने के लिए, अपना बनाने के लिए हमें ये सब करना ही पड़ेगा। हमें संतोषी जी आपको मारना ही होगा। इस खुले हुए द्वार ने तो हमारा कार्य और सरल कर दिया है। तो ये भी अच्छा है कि हमारी संतोषी जी इस समय अकेली है। इन्होंने तो द्वार ही बंद कर दिए। अब हम क्या करें? संतोषी, संतोषी उठो। क्या हुआ? क्या होगा? हमारी फेवरेट आइसक्रीम लेके आए। इतनी रात में आइसक्रीम? इतनी रात को आइसक्रीम चुरा कर खाने की बात ही कुछ और है। हाय राम, चोरी की? ये काकी ने बच्चों के लिए आइसक्रीम मंगा कर रखी है, जाकर रखी वापस। अरे तो मगर बच्चों के लिए बचा के रखी थी, तो हमसे बड़े बच्चे कौन है यहाँ? आज रात के लिए हम बच्चे हैं, ये हमारे लिए। चलो। आप सच में बच्चे हैं, चोर कहेंगे। अब आइसक्रीम के हाथ से खाएंगे? चम्मच कौन लाएगा? हम नहीं जाएंगे। मैं लेके आता हूँ। धैर्य जी के लौटने से पहले ही हमें अपना कार्य पूर्ण करना होगा।
अरे बड़ी जल्दी आ गए आप। चलो जल्दी जल्दी खिलाओ मुझे और खुद भी खाओ वरना मेल्ट हो जाएगी। कमाल है आप भी ना, खाने वाले 2 आदमी और चम्मच एक। मैडम आपने सुना नहीं है, अगर पति पत्नी एक ही चम्मच में आइसक्रीम खाएं तो प्यार बढ़ता है। क्या क्यों नहीं रहे कि दूसरा चम्मच लाना भूल गए। अच्छा अब एक काम कीजिए। हाँ बोलिए। बाकी से आप खा लीजिए, हमारा हो गया। हो गया? पता है चोरी करके आइसक्रीम खाने के बाद नींद बड़ी अच्छी आती है, सुकून वाली। आज आपके प्रेम की आखिरी रात्रि है धैर्य जी। उसके पश्चात संतोषी जी का प्रेम केवल युवराज प्रबल के लिए होगा, केवल हमारे लिए। देवी पौलमी का भाई संतोषी और उसके पति के व्यक्तिगत क्षणों को क्यों देख रहा है? संतोषी, दिन भर काम करके तुम थक नहीं आती होगी, फिर भी तुम सबका इतना ख्याल रखती हो। दिन भर तुम भागती रहती हो, थकावट नहीं होती? आप है ना हमारा ख्याल रखने के लिए। क्षमा करना संतोषी जी, अब हमें अपना लक्ष्य पूर्ण करना ही होगा। प्रतीत होता है युवराज प्रबल किसी घातक उद्देश्य को पूर्ण करना चाहते हैं। उठिए ना। क्या हुआ? अचानक से मैं बहुत घबराहट हो रही है। मतलब? हमें ऐसा लग रहा है घर में जैसे कोई घुस आया हो। देवी संतोषी तो निरंतर प्रबल पर दृष्टि बनाए हुए। ऐसे में प्रबल अपना कार्य कैसे कर पाएगा? प्रबल इस समय संतोषी के कक्ष में तुम पर विपत्ति आ सकती है, इसीलिए अब हम तुम्हें जो कहे वही करना। जैसी आपकी आज्ञा बहन। ऐसा कुछ भी नहीं है, सो जाओ। नहीं, हमने आवाज सुनी, कुछ आवाज आ रही है। ठीक है मैं देखता हूँ। नहीं, हम भी साथ चलेंगे। चलो। ये तो प्रबल है। पौलमी बहन, हमारी सहायता कीजिए। प्रबल, तुम यहाँ क्या कर रहे हो?